थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा जुलाई 8। जो मर गया वह पाप से छूटकर मुक्त हो गया। रोमियो के पत्री 6 अध्याय 7 पद। हमारा पुराना स्वभाव हमें बहुत परेशान करता है। जब तक हम उस भ्रष्ट अपवित्र नीच स्वभाव के नियंत्रण में हैं तब तक हम स्वर्गीय जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस पुराने स्वभाव से छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोजना होगा। लेकिन समस्या यह है कि हमें यह एहसास नहीं है कि हमारे अंदर का मानव स्वभाव कितना भ्रष्ट है और इसलिए हम इससे मुक्ति पाने के लिए उत्सुक नहीं हैं। ग्रैंगीन जैसी कुछ बीमारियां जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते। यदि ग्रैंगीन पैर के किसी हिस्से में हो जाए तो उस हिस्से को काटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानव स्वभाव असाध्य रूप से भ्रष्ट है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यिर्मयाह 17 अध्याय 9 पद। इसे कोई भी मानवीय शक्ति नहीं बदल सकती। कई लोगों ने शिक्षा या सामाजिक सुधार द्वारा इसे बदलने की कोशिश की है लेकिन असफल रहे हैं। धन या समृद्धि से या उपवास, तपस्या और लंबी प्रार्थनाओं से भी मनुष्य का हृदय नहीं बदला जा सकता। इसका एकमात्र उपाय है मनुष्य का पुराना स्वभाव नष्ट हो जाना चाहिए। हमारा पापी स्वभाव मरना ही चाहिए। इससे छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब स्वर्गीय जीवन हमारे अंदर प्रवाहित हो सकता है। उस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु को मरना पड़ा। वह मर गया ताकि हम पाप के लिए मर सकें। प्रभु यीशु ने पाप नहीं किया। पहला पतरस 2 अध्याय 22 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 46 पद। कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं लगा सकता या उसके शब्दों या कार्यों में कोई दोष नहीं निकाल सकता। वह पूर्णतः पवित्र और शुद्ध था। साथ ही वह आंधी और तूफान को रोकने और समुद्र को शांत करने की पूरी शक्ति से संपन्न था। मत्ती 8 अध्याय 26 पद। उसकी शक्ति इतनी महान थी कि कोई भी व्यक्ति उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। फिर भी उसने दुष्ट लोगों को अपने हाथों और पैरों को छेदने और क्रूस पर कीलों से ठुकने की अनुमति दी। वह पापियों को बचाने के लिए मर गया। वह हमारे पापों की निंदा को दूर करने के लिए मर गया। वह हमारे दंड उठाने के लिए मर गया। इसके अतिरिक्त वह हमारे अंदर एक नई शक्ति लाने के लिए मर गया जो हमें अपने पुराने स्वभाव को मारने में मदद करेगी। यह दूसरा भाग बहुत से लोग समझने में असफल होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे पहले भाग पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि मसीह उनके पापों का दंड लेने के लिए मरे, लेकिन वे दूसरे भाग पर विश्वास नहीं करते हैं कि वह उनकी इच्छा शक्ति और उनके प्रलोभनों पर विजय पाने के लिए, उनकी बुद्धि को हरने के लिए मर गया। परिणाम यह होता है कि वे बार बार पाप में गिरते चले जाते हैं। आप इस तरह कभी भी पाप पर विजय नहीं पा सकते। एकमात्र तरीका यह है विश्वास के द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की शक्ति को अपने अंदर ले लेना चाहिए।